जेफ बेजोस के बारे में आप जानते तो हो, पर कुछ ऐसी बातें नहीं पता जिनको जानकर आपको लगेगा कि वाकई में वो जो है उसके लायक है। क्या लेसन्स वो अपनी हद पर मेहनत से सिखाते हैं वो जानेंगे। क्या पता इस वीडियो के बाद में थोड़ा सा समझ जाए, थोड़ी एनर्जी आ जाए, थोड़ा मोटिवेशन आ जाए। क्या पता आज इस वीडियो के बाद जेफ बेजोस की वजह से 2 स्टेप्स ज्यादा देने लग जाए। बिना बड़े इंट्रो के सीधे काम की बात पर आते हैं। पहला है रिस्क टेकर। किसी भी इंसान को कोई भी काम पहली बार करने में वैसे तो एक रिस्क होता है, उसमें रिस्क तो होता ही है। और कहना कि रिस्क है तो एक है जो जेफ बेजोस को अच्छे से लेना आता है। अमेज़न स्टार्ट करने से पहले वो एक वॉल स्ट्रीट की एक नामी मर्चेंट बैंकिंग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रहे थे। और उस टाइम उन्होंने वो जॉब छोड़कर, इतनी अच्छी जॉब थी, वो छोड़कर एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाने के बारे में सोचा और वो किया भी, जिसके चलने के चांसेस बहुत कम थे उस वक्त। जून 2011 में शेयर होल्डर की एक मीटिंग में जेफ बेजोस ने बताया कि वे एक हद पार जिद्दी इंसान है। आप जेफ बेजोस स्टब बॉन्ड सर्च करोगे गूगल पर तो आपको उनके जिद्दी होने के किस्से काफी दिख जाएंगे। वो खुद अपने आप को स्टब बॉन्ड यानी कि जिद्दी बोलते हैं। और जेफ बेजोस इसी हद पार जिद्दीपने को ही अपना प्लस पॉइंट मानते हैं। स्टार्टिंग में उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि एक थर्ड पार्टी बुक सेलिंग बिजनेस आज दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में से एक बन जाएगा। तो लेसन क्या है? एक तो उन्होंने रिस्क किया, दूसरा उनको खुद आइडिया पर विश्वास था, तीसरा वो ऑलरेडी इतने बड़े थे, इतनी अच्छी जॉब कर रहे थे, फिर भी उनको कुछ बड़ा करना था, सोचा और वो किया भी। तो हमें ये 3 लेसन सीखने को मिल रहे हैं। चलो दूसरी बात पर आते हैं। जेफ बेजोस हर बार कुछ नया करने की ट्राई करते रहते हैं। जब उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर अमेज़न का स्टार्टअप किया था तब उनका पहला ऑफिस उनके घर के गैराज में था। पैसे बनाने के लिए उन्होंने एक पुराने डोर को एक वर्किंग डेस्क में कन्वर्ट कर दिया था। आज से 14 साल पहले उन्होंने किंडल बनाकर बुक रीडिंग के तरीके को ही बदल दिया। जब आईपैड नहीं आया था तो किंडल आया था, किंडल डिवाइस आया था, ताकि लोग एक बड़ी डिस्प्ले में पढ़ सके, वो भी विदाउट लाइट वाली डिस्प्ले। इसके अलावा स्पेस ट्रेवल की बात करी जाए तो स्पेस एक्स काम सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, लेकिन जेफ बेजोस ने स्पेस एक्स से पहले 2 साल पहले ब्लू ओरिजिन नाम कंपनी बनाई थी, जिसका मकसद था स्पेस में ट्रेवल करना, यानी स्पेस में ले जाने को कमर्शियल करने का आइडिया जेफ बेजोस को इलॉन मस्क से पहले आया था और वो उस पर आज भी काम कर रहा है। और आज हम जिस अमेज़न को देखते हैं वो भी उनके ही बुक को ऑनलाइन तरीके से सेल करने के आइडिया से ही बना है। अमेज़न फ्यूचर में ड्रोन से पार्सल डिलीवर करने पर भी काम कर रहा है, जो कुछ ही साल में हमें देखने को मिलेगा। तीसरी बात पर आते हैं। अगर आप किसी 9 to 5 जॉब पर रेगुलर जा रहे हो और अचानक आपको उस कंपनी का ओनर आपको उस कंपनी के ओनर की तरह ट्रीट करने लग जाए कि आप कंपनी के ओनर हो, उस तरह से आपको ट्रीट करने लग जाए उस कंपनी का ओनर, तो ऑब्वियसली आपको अचानक से एक जिम्मेदार वाला फील होगा और आपको लगेगा कि मुझे ना बहुत सारी चीजें करनी है, मुझे बहुत कम करना पड़ेगा इस कंपनी के लिए। जेफ बेजोस भी अपने एम्प्लॉयज को ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो कंपनी के ओनर है। जेफ बेजोस ने चार्ली रोज के साथ 1997 के अमेज़न के एनुअल न्यूज़लेटर में कहा था कि वो अपने कस्टमर को लेकर ऑब्सेस्ड है, ना कि कॉम्पिटिटर्स को लेकर। और ये चीज उनके बिजनेस में साफ नजर आती है, क्योंकि अमेज़न अपनी ब्रांडिंग पर इतना इन्वेस्ट नहीं करता है और ना अपनी वेबसाइट लोगों को इतना अट्रैक्टिव बनाने में ध्यान दिया है जितना कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान देते हैं। चौथे पॉइंट पर आते हैं, जो कि बहुत अमेजिंग पॉइंट है, रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। इतिहास के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स का उनके एंड टाइम में रिग्रेट था कि काश उन्होंने अपनी फैमिली को टाइम दिया होता। ऐसे ही रिग्रेट हर इंसान को उसके एंड टाइम में जरूर याद आता है और अमेज़न कहीं ना कहीं ऐसे ही एक रिग्रेट के डर के कारण आज हमारे बीच मौजूद है। बात की है जब जेफ बेजोस वॉल स्ट्रीट की मर्चेंट बैंकिंग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थे और उनको ऑनलाइन बुक सेल का आइडिया आया और उन्होंने अपने बॉस को यह आइडिया शेयर किया और डिजाइन करने की बात की। तभी उनके बॉस ने उन्हें 48 घंटे टाइम दिया और उसी टाइम उनके मन में यह ख्याल आया कि जब उनकी उम्र 80 ईयर्स हो जाएगी, जो 80 साल के हो जाएंगे, तो उन्हें इस आइडिया पर काम ना करने का बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, बहुत बुरा फील होगा, बहुत बड़ा पछतावा होगा। तो उसी पछतावे की डर से उन्होंने अपनी जॉब रिजाइन कर दी और इसी रिग्रेट के डर को उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क का नाम दिया। अब बात करते हैं बुक रीडिंग की। जेफ बेजोस के अकॉर्डिंग वो ऐसा मानते हैं, वो ऐसा कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि बुक रीडिंग ने उन्हें लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए काफी इंस्पायर किया है। अमेज़न की वैल्यू को लाने में जो मेहनत लगी है उसकी इंस्पिरेशन लोगों की सक्सेस स्टोरी पढ़कर, लोगों की बायोग्राफीज पढ़कर उनको मिली है। वो सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जब किसी इंसान के बारे में पढ़ते हैं जो इंसान बहुत बड़ा है, जिसने बहुत कुछ बड़ा कर दिया है, तो हमारा दिमाग हमें संकेत देता है कि यार ये तो हो सकता है, ये कर रहा है तो यानी मैं भी कर सकता हूँ, ये तो पॉसिबल है।
तो मुझे भी करना चाहिए। इसी तरह अगर आप भी जेफ बेजोस की तरह सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़कर इंस्पायर होना चाहते हो तो आपको मैं एक बुक सजेस्ट करता हूं। एक पीडीएफ ई बुक आप अभी खरीद सकते हो जिसका नाम है 55 जिद्दी महान लोग और उनका हद पार पागलपन, जिसकी प्राइस केवल 29 रुपीज है।